इन्फो एज में आपको बेसिकली काम क्या करना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फॉर द क्लाइंट एक्विजिशन पोस्ट या बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट या बिजनेस एग्जीक्यूटिव पोस्ट या कोई भी सेल्स प्रोफाइल के लिए अगर आप इन्फो एज के अंदर हायर हो जाते हो तो फिर आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो जॉब है टोटली 80 to 85% फील्ड सेल्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के कोल्ड कॉलिंग्स करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप naukri.com के लिए हायर किए जा रहे हो तो समझ लीजिए कि आपको जितने भी एचआर हैं जो लिस्टेड नहीं है naukri.com पे, आपको उन एचआर्स को कंपनी में लाना पड़ेगा। ये आपकी जॉब रहने वाली। तो बेसिकली आपको एचआर्स को या फिर जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं या मालिक होते हैं, आपको उन सबको naukri.com की सर्विसेज पिच करनी पड़ेंगी और उनको ये सर्विसेज सेल करनी पड़ेंगी ताकि जितनी भी हायरिंग वो लोग करते हैं वो naukri.com के थ्रू हायरिंग करें। तो ये आपका बेसिक मोटे मोटे तौर पर काम रहने वाला है। अब 85% ये फील्ड सेल्स जॉब है, तो मतलब हो सकता है आपको इंडस्ट्रीज में जाके विजिट करनी पड़े, फिजिकली जाके एचआर वगैरह से मीटिंग करनी पड़े या हेड से मीटिंग करनी पड़े। तो आपको हर एरिया, इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना पड़े, वहां जाकर के आप ये लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ मैं बात कर लूँ कि बाकी की जो 10 से 15% है वो बेसिकली आपकी ऑफिस जॉब रहने वाली है। ऑफिस जॉब क्यों रहने वाली है? क्योंकि अगर आप किसी एचआर से मिलने जा रहे हो तो बेसिकली पहले आप उससे अपॉइंटमेंट लोगे। अपॉइंटमेंट कैसे लोगे? आप उसको कॉल करोगे या ईमेल करोगे, ये सारी चीजें करोगे। अगर आप 20 एचआर को ईमेल करोगे तो उसमें से हो सकता है कि 5 से 6 एचआर ही आपको रिप्लाई करें या 2 से 3 एचआर आपको रिप्लाई करें। तो वो जो रिप्लाई आपको मिल रहा है बेसिकली आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। अपॉइंटमेंट के बाद ही आप प्रोफेशनली मीटिंग पर जा सकते हो। तो ये काम के लिए भी आपको ऑफिस में 1-2 दिन अपने महीने के 3 या 4 दिन निकालने पड़ेंगे। बाकी के टाइम आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी।